का। -v का मतलब होता है वर्बस के लिए। एंड इंटर हिट करेंगे तो देख सकते हैं कि कुछ पोर्ट्स को स्कैन किया और कुछ इस प्रकार से इंफॉर्मेशन लेकर के आ गया। आज हम बात करेंगे सिन यानी सेंसॉर्स के बारे में। ओके, देखिए नेटवर्किंग में सिन क्या होता है हम आपको बता देते हैं। इन नेटवर्किंग दिस फ्लैग इज यूज्ड फर्स्ट टू एस्टेब्लिश ए कनेक्शन। देखिए सिन फ्लैग का यूज सबसे पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में सबसे पहले सिन फ्लैग का ही यूज किया जाता है। राइट, सिन का जो फुल फॉर्म होता है वो सेंसर होता है, जो आपको इधर देखने के लिए मिल गया। राइट, और यह TCP/IP मॉड्यूल पर होता है। इसका जो बेसिक्स कमांड होता है वो nmap-s कैपिटल S का यूज करके यह स्कैन को परफॉर्म किया जाता है। अब हम आपको थोड़ा डीप में समझा देते हैं। देखिए आप लोग अगर 3-वे हैंडशेक फाइल जानते होंगे तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं आपको भी बता देता हूँ। देखिए 3-वे हैंडशेक फाइल का मतलब होता है 3 हाथ से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, यानी 3 प्रोसेस से एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कनेक्शन बनाता है। देखिए 3 प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले होता है सिन फ्लैग। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो सिन फ्लैग के बारे में बात कर रहे हैं। राइट, तो सबसे पहले यह जो फ्लैग भेजेगा वह सिन फ्लैग ही जाएगा सिस्टम बी के पास सिस्टम ए से। अगर सिस्टम ए चाहेगा सिस्टम बी से बातचीत करने के लिए तो इस केस में कनेक्शन बनाएगा अगर सिस्टम ए सिस्टम बी से, तो सबसे पहले सिन फ्लैग ही जाएगा। और यह सब इंफॉर्मेशन एक एथिकल हैकर को बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। अगर आप इधर से चलिएगा एक स्लाइड पीछा, तो इधर बोल रहा है इन नेटवर्किंग दिस फ्लैग इज यूज्ड फर्स्ट टू एस्टेब्लिश ए कनेक्शन, यानी फर्स्ट प्रोसेस होता है 3-वे हैंडशेक फाइल में कनेक्शन बनाने के लिए, जो आपको इधर दिख रहा है कि सबसे पहला जो तरीका है वही है। उसके बाद दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। ये कोई तरीका नहीं है, तरीका तो एक ही है कनेक्शन बनाने के लिए। लेकिन ये जो फ्लैग आता है सबसे पहले सिन आता है, उसके बाद सिस्टम ए के पास सिस्टम ए जैसे सिस्टम बी को सिन फ्लैग भेजेगा। अगर ये चाहेगा कि हम भी कनेक्शन बनाएं तो ये क्या करेगा, सिन के साथ एक एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेज देगा। राइट, अब यह आ जाएगा सिस्टम ए के पास, तो सिस्टम ए को तो मालूम चल गया कि सिस्टम बी भी मुझसे कनेक्शन बनाना चाहता है। तो इस केस में क्या होगा, अगर इसके पास देखिए तो सिन एक्नॉलेजमेंट पैकेट तो गया है जो बोल रहा है कि हम भी कनेक्शन बनाना चाहते हैं, और लेकिन उसके साथ सिन फ्लैग भी गया है। तो अगर इसके पास सिन फ्लैग गया है, आपको मैं क्लियर करके डिस्प्ले को अच्छा से समझा देता हूँ। देखिए सिन गया सबसे पहले सिस्टम बी के पास सिस्टम ए के द्वारा, और सिस्टम बी क्या किया, सिन के साथ एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजा, यानी सिन के साथ एसीके फ्लैग भेजा। एसीके का मतलब होता है कि हम भी आपसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग इसे ही कहता है। अगर सिन के साथ कोई आरएसटी फ्लैग आता तो इसका मतलब होता है कि हम आपसे कनेक्शन नहीं बनाना चाहते हैं। आरएसटी फ्लैग का मतलब होता है रिसेट। तो इसमें देख रहे हैं कि यह एसीके फ्लैग भेज रहा है, लेकिन एसीके के साथ साथ एक सिन फ्लैग ये भी भेज रहा है, सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट फ्लैग। तो जब इसके पास आया तो ये सिस्टम ए को मालूम चल गया कि सिस्टम बी जो है वो हमसे कनेक्शन बनाना चाहता है। राइट, और वह सिन फ्लैग भेजा है। तो ये सिस्टम ए क्या करेगा, ये जब हम सिन फ्लैग इसको भेजे तो ये मुझे एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजा। अगर इसके पास एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजा और सिन फ्लैग भेजा, जब ये मुझे सिन फ्लैग भेजा यानी सिस्टम ए को जब सिन फ्लैग भेजा तो सिस्टम ए भी इसे एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेजेगा ही भेजेगा। परफेक्ट, ये होता है सिन। चलिए हम इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आज हम देखेंगे 3-वे हैंडशेक का जो पहला प्रोसेस होता है, यानी फर्स्ट फ्लैग एक विक्टिम सिस्टम से कनेक्शन बनाने के लिए जो है सिन फ्लैग, उसका यूज कैसे करेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, इधर से टर्मिनल को ओपन करते हैं। राइट, टर्मिनल को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो हमें सबसे पहले इसमें
रूट यूजर का परमिशन ले लेते हैं ताकि मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो जिसमें रूट यूजर का डिमांड करे। हम क्या करते हैं, इसे लॉगिन कर लेते हैं खाली पासवर्ड डाल करके। परफेक्ट। अब लिखते हैं 192.168.233.129 जो हमारा मेटास्प्लोइटेबल 2 मशीन का आईपी एड्रेस है, राइट। अब बेसिक्स स्कैन में मुझे क्या क्या पता चल रहा था, ये सब इंफॉर्मेशन पता चल रहा था, लेकिन इसमें डायरेक्ट टीसीपी स्कैन हो गया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ्लैग गया है या नहीं गया है। हम क्या करते हैं, क्लियर कमांड का यूज करते हैं। इसे क्लियर कर लिए। हम क्या करते हैं, फिर से लिखते हैं इधर nmap एंड इधर अब स्पेस डाल करके इधर से -s कैपिटल S का यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है सीन स्कैन। सीन स्कैन में क्या होगा, यह फर्स्ट फ्लैग होता है किसी भी सिस्टम से, चाहे वो मेरा विक्टिम सिस्टम हो या फिर कोई भी सिस्टम हो, उससे बातचीत करने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए एक फर्स्ट फ्लैग होता है सीन यानी सेंसर। अगर हम इसको इंटर हिट करेंगे तो इसमें भी सेम इंफॉर्मेशन लेकर के आया है, लेकिन सबसे पहले सीन फ्लैग गया होगा। उसे देखने के लिए हम क्या करते हैं, इधर से एक बार न्यू टैब में चलते हैं एंड न्यू टैब में जैसे ही आ गए हैं, इसको भी हम रूट परमिशन देना जरूरी नहीं है बट दे दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। हम नहीं देते हैं, वायर शार्क को ओपन करते हैं। एक सेकंड, एक बार हम रूट यूजर में बन जाते हैं, काली परफेक्ट। वायर शार्क को ओपन करते हैं। जैसे वायर शार्क को ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाए। इधर मीनिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया था इसीलिए नहीं हुआ, अदरवाइज ये सिंपल यूजर में भी वायर शार्क स्टार्ट हो जाता है। जरूरी नहीं है आपको रूट यूजर में आने का, लेकिन रूट यूजर अगर आप आ जाइएगा तो अच्छा रहेगा। चलते हैं वायर शार्क पे। परफेक्ट। ये जो हमारा eth0 है, अगर हम आपको इधर से अपना इंटरफेस दिखाएं if config करके, if config कमांड नेटवर्किंग कमांड होता है जो बताता है कि हमारा इंटरफेस क्या है, हमारा आईपी एड्रेस क्या है। हम क्या करते हैं, इधर से अगर आप आइएगा थोड़ा इधर से देखिए तो eth0 जो है वो मेरा इंटरफेस है, राइट। पता चल गया कि eth0 मेरा इंटरफेस है। अब हम क्या करते हैं कि इधर से वायर शार्क में eth0 को सेलेक्ट करते हैं एंड इसको बैकग्राउंड में रन होने के लिए छोड़ देते हैं और इधर लिखते हैं nmap -s कैपिटल S, राइट। एंड विक्टिम सिस्टम का आईपी एड्रेस ये रहा एंड इंटर हिट करते हैं तो पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे कि कुछ प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, राइट। हम चलते हैं एक बार वायर शार्क पर और आपको मैं दिखाता हूँ। थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर आइए फर्स्ट पे, इसे हम एक बार स्टॉप कर देते हैं। तो इसमें आप देखिएगा, इसे हम जूम करते हैं, यानी फुल स्क्रीन कर लिया है। तो ARP स्कैन TCP स्कैन हुआ है, तो इसमें देखिए TCP स्कैन परफेक्ट। इसमें देखिए कि सबसे पहले सीन फ्लैग गया था जो हम अभी इधर से कमांड्स को परफॉर्म किए। अगर आप ये नहीं भी परफॉर्म कीजिएगा तो भी TCP स्कैन में बाय डिफॉल्ट सबसे पहले सीन फ्लैग ही जाता है, जो मुझे इधर वायर शार्क में दिख गया है। अब वायर शार्क क्या होता है, देखिए वायर शार्क एक टूल्स होता है जो हमारे और नेटवर्किंग के बीच, हमारे सिस्टम और नेटवर्किंग के बीच के कनेक्शन को देखने के लिए हेल्प होता है। इससे हम मैन इन द मिडिल अटैक भी कर सकते हैं, राइट। तो कुछ इस प्रकार से है। अगर आपको और कुछ देखना है तो आप इधर nmap लिख करके विक्टिम सिस्टम का आईपी एड्रेस और हाइफन भी दीजिएगा। हाइफन भी का मतलब होता है वर्बस के लिए एंड इंटर हिट करेंगे तो देख सकते हैं कि कुछ पोर्ट्स को स्कैन किया और कुछ इस प्रकार से इंफॉर्मेशन लेकर के आ गया। हाइफन भी वर्बस के लिए होता है, ये आपको बताएगा कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं।